हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे 50,000 का टारगेट क्या अचीव हो गया, और साथ में सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ब्रेकआउट स्टॉक्स को, इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट स्टॉक। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, सीखते हैं कुछ ना कुछ। हर वीडियो में देखिए हम आपके लिए कुछ ना कुछ लर्निंग की चीज़ें जरूर लेके आते हैं, और मैं आपको बार बार कहूँ, इन वीडियोस को टिप्स या रिकमेंडेशन की तरह बिल्कुल भी ना लें। लर्निंग को हमेशा प्रायोरिटी पर रखें, टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर रहें, और साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट को समझें। मार्केट में अगर कोई चीज है सीखने की, हर दिन आपको कुछ सीखने को मिलेगा, और जब सीखा जाता है तो इम्प्लीमेंटेशन आसान होती है, एग्जीक्यूशन आसान होता है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन, हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट्स के ऊपर अभी डिटेल में हमने चर्चा करी है, इसको देखिए, समझिए। 2 पॉइंट सिस्टम, किस तरीके से करेक्शन रिजॉल्व हो रही है, साइकिल स्टार्ट हो रही है, बहुत अच्छे से आपको समझा रखी है चीजें। इनको देखिए, समझिए, सीखिए। हनीवेल ऑटोमेशन आज की डेट में 50,000 प्लस का टारगेट आसानी से पार कर दिया हनीवेल ऑटोमेशन ने। मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है 43,000 करोड़ का। हनीवेल ऑटोमेशन यानी कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की जब भी बात करते हैं, हनीवेल ऑटोमेशन नाम सामने निकल के आता है। चलिए चार्ट को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जरा ये देखिए, अब क्यों हम कहते हैं कि ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टारगेट होता है ऑल टाइम हाई का। अब जरा सोचिए क्यों होता है, क्योंकि यहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। आज की डेट में प्राइस टच किया, प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिली। तो जो लोग जड़ पे इन्वेस्ट करते हैं, और जड़ से मेरा मतलब है बिल्कुल इनिशियल रेंजेस पे इन्वेस्ट करते हैं, इन रेंजेस पे इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए ये सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है। फिर यहाँ से आगे की रणनीति तय होती है। अब आप हो गया, वाह कितनी अच्छी बात है, अगर हमको ये स्टॉक अर्ली इन द स्टेजेस में लो रिस्क के साथ हमें मिलता तो कितना बढ़िया होता। जरा देखिए डेली चार्ट, वीकली चार्ट आपके सामने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 37,000 के आसपास का प्राइस है। मार्च 8 का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी देखिए, इसको समझिए। और उम्मीद थी यार ये जल्दी से जल्दी पार करे सिचुएशन को और रैली दे, क्योंकि एक बहुत ही फ्लैट करेक्शन ये दे रहा था बहुत टाइम से। मैं फिर से वीकली चार्ट आपके सामने रखूंगा, डेली की तो हमने बात करी, जरा देखिए। इसी तरीके से एक और स्टॉक की हमने कल डिटेल में चर्चा करी, जिसका नाम क्या था, अगर आप रेगुलर वीडियो में देखते हो तो जरा बताइए। बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ एक स्टॉक, बिल्कुल इसी तरीके से ट्रायंगल फॉर्मेशन बना रहा था, और उसकी हमने कल ही चर्चा करी है। अगर आपने नहीं देखा कल का वीडियो तो देखिए, और नाम मैं नहीं बताऊंगा अभी, आप बताओगे इसके कमेंट में कि कौन सा वीडियो वो था। देखिए जरा, इसी तरीके से बार बार रिजेक्शन, बार बार रिजेक्शन, और अभी वो जड़ पे कंसोलिडेट कर रहा है। और ये स्टॉक देखिए, उम्मीद थी मार्च में ये एक बढ़िया मूव दे, कंसोलिडेशन यहाँ पे दिया इसने, और आसानी से अपने टारगेट को ध्वस्त कर दिया 50,000 का, आसानी से। तो ये तो एक एक स्टॉक में इसको छोटा सा कहूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट। अब देखिए नेक्स्ट जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं उसको देखिए। ये तो टारगेट 50,000 का, इसकी वीडियो तो काफी डिटेल में हम ऑलरेडी कई टाइम से चर्चा कर रहे थे, तो भाई पहुंच गया। अब आगे की रणनीति देखेंगे। अब देखिए एक और स्टॉक, नेस्को। अब इस स्टॉक को देखना, 6,000 करोड़ का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर आप इसके उधार को देखोगे, आपको यार कंपनी क्या ही उधार है ना। प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू को देखोगे, आपको यार यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिल रही है, देख रहे हो ना, 343 करोड़ का प्रॉफिट। अब नेस्को के शेयर को मैं क्यों आपके सामने लेके आया हूँ, बढ़िया मूव इसने नेस्को ने दिया है। अब जरा ध्यान से देखिए, स्टॉक रडार में आते हैं आराम से। आप देखिए ये लाइन एक ड्रॉ कीजिए, और एक ये क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस वाली लाइन ड्रॉ कीजिए। आपको क्या दिखा, रैली आई, करेक्शन आई, वॉल्यूम दिखा, वॉल्यूम गायब, वॉल्यूम दिखा, वॉल्यूम गायब। अब ये करेक्शन क्या है, दिस इज कॉल्ड ब्रेकआउट विद बिग वॉल्यूम देन पुल बैक विद गायब वॉल्यूम। ये कौन सा स्टॉक है, नेस्को। चार्ट कौन सा है, मंथली। अब आप कहोगे यार क्या बात है, देख रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन बहुत कम आती है, और आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज लो रिस्क की देखने को मिलती है। जो मंथ मैं कहूँगा यहाँ पे जिसमें सबसे ज़्यादा गिरावट थी वो मार्च का मंथ था, और किस तरीके से एक काइंड ऑफ बड़ी लंबी शेडो यहाँ पे देखने को मिली, वापसी। अब बहुत इंपॉर्टेंट, चलिए छोटे टाइम फ्रेम में कुछ देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, इस ब्रेकआउट को समझने की कोशिश करेंगे, और ब्रेकआउट के बाद पुल बैक को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा बैलेंसिंग इम्बैलेंसिंग को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखो एक जबरदस्त रैली आती है। अब ये स्टॉक देखिए कहां तक आया, थोड़ा सा आपको कोइंसिडेंस लग रहा होगा, एक बेहतरीन वॉल्यूम क्रिएट हुआ, उसके बाद अच्छा खासा, इस मूव के बाद अच्छा खासा टाइम लिया इसने करेक्शन में, है कि नहीं है। अच्छा खासा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस मूव को देखो आप, इस मूव को देखोगे तो नवंबर से, मतलब 2 महीने का मूव, 2 महीने से भी कम टाइम में कहूंगा,
और इस मूव को देखिए 4 से 5 महीने का करेक्शन। यही तो एक बड़े जंप के बाद इंपॉर्टेंट, जब ये करेक्शन आती है तो एक प्रोबेबिलिटी और हाई हो जाती है। अब प्रोबेबिलिटी हाई होती है तो चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे और चलते हैं। मैं क्यों डेली टाइम फ्रेम पे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे 200 SMA से ज़्यादा दूरी होती है ना, तो ऐसा लगता है कि यार रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। अब साइकिल स्टार्ट होती है कहाँ पे, अगर आप स्टॉक में एंट्री लेते हैं, मैं स्टॉक में एंट्री लेता सबसे अर्ली स्टेज यहाँ पे लेते, कहाँ पे लेते, ऑलमोस्ट 600 के रेंज में विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस। तो सबसे पहले साइकिल ये है। फिर दोबारा जब ये 200 SMA के पास आया, ये जबरदस्त कैंडल इसने दिखाई, तो फिर से जैसे ही यहाँ पे मोमेंटम आता है डेली पे, उसके बाद एंट्री बनती है। और या फिर ये देखिए मोमेंटम कब आया, ये लेवल, यानी कि इन लेवल पे या फिर इस प्राइस जोन पे कहीं ना कहीं 700 के आसपास एंट्री, फिर ऊपर गया, फिर क्लोज टू 200 SMA आया। और अभी मैं कहूंगा ये देखिए मोमेंटम वापस आ गया। अब RSI पे अगर आप देखोगे तो बेरिश जोन है, तो थोड़ा सा यहाँ पे जो सिचुएशन, ऑल्दो मैं कहूँगा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन अब इसको देखिए बार बार रिजेक्शन मिलता है यहाँ पे। अब क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन मिल जाए तो हमें क्या मिलेगा, हमारा जो RSI है वो डेली टाइम फ्रेम पे कहाँ पे है, रिजेक्शन एरिया पे है। थोड़ा हमें यहाँ पे मिल जाएगा कि हाँ ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, और अब मार्केट के थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के टाइम आ रहे हैं। क्योंकि कंसोलिडेट में क्यों कह रहा हूँ टाइम आ रहे हैं, क्योंकि जब 4 जून तक रिजल्ट आएगा ना, तो इसमें स्टॉक में एकदम वोलेटिलिटी और कंसोलिडेशन, टाइट कंसोलिडेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो वो जो 4 जून है वो क्या है, निर्णायक है। किस चीज़ के लिए, इंडियन मार्केट के लिए। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि अब धीरे धीरे लोग ना, होता क्या कि एक बहुत बड़ा इवेंट, अगर इंडिया के हिसाब से देखा जाए बहुत बड़ा इवेंट है 4 जून। 4 जून को क्या है, कमेंट के थ्रू बताइए, है कि नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लोग अपना, मैं कहूँगा समझ के कि हाँ क्या कुछ चल रहा है, और स्टॉक्स जहाँ पे दिख रहा है कि उनको साइकिल स्टार्टेड है, जहाँ पे बेरिश साइकिल ऑलरेडी स्टार्टेड है, तो वहाँ पे दूरी बनानी है। पता है अगर कि भाई जो नीचे गिरेंगे तो जहाँ पे बेरिश साइकिल है उनको टाइम लगेगा रिवाइव करने में, जहाँ पे बुलिश साइकिल में है वहीं पे ही हमें आगे बढ़ना है। बुलिश साइकिल नहीं है तो हमें दूर रहना है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए 4 जून इंपॉर्टेंट है, और उन स्टॉक्स के लिए खासकर जहाँ पे साइकिल। अब ये हम ब्रेकआउट देख रहे थे, पुल बैक देख रहे थे, अब रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी थोड़ा सा नजर डालते हैं। और रिस्क मैनेजमेंट क्यों, अब मैं अगर यहाँ पे सीधे सीधे कह दूँ, अगर मैं इस स्टॉक में एंट्री ले रहा हूँ, ये देखिए मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ प्राइस, ताकि आपको दिखे, आप रिलेट कर पाओ। मान लेते हैं सीधे सीधे थोड़ा इजी कैलकुलेशन हो जाए, मैं स्टॉक में एंट्री ले रहा हूँ 900 में, ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस है 800 का इमीडिएट रिस्क, और डीप रिस्क की बात करें तो 750 का, है ना। अब मुझे 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिल रहा है। मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए आपको सीधे सीधे ये फिगर्स दे रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे जो है 100 पॉइंट का रिस्क ले रहा हूँ, तो अब पर शेयर 100 पॉइंट का रिस्क है। 10 शेयर पे कितना होगा 1000, 20 शेयर पे कितना होगा 2000, 30 शेयर पे कितना होगा 3000, 40 शेयर पे 4000। नाउ द क्वेश्चन इज ऑन अस, मेरे ऊपर क्वेश्चन आता है कि अगर मैं इफ देन एल्स है, अगर मैं 4000 का रिस्क लेने को तैयार हूं, देन आई विल गो अहेड विद 40 शेयर्स। अदरवाइज एल्स का जो कंडीशन है, फिर एल्स इफ में फिर क्या होगा, तो भाई अगर 4000 का रिस्क नहीं ले सकते तो कितना लोगे। एल्स इफ अगर मैं 2000 का रिस्क लेने को तैयार हूं, देन आई विल गो 20 शेयर्स, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इफ एल्स स्टेटमेंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। इफ एल्स स्टेटमेंट जो प्रोग्रामिंग की दुनिया वाले लोग हैं उनको अच्छे से वाकिफ है इफ एल्स का क्या यूज है। तो आप कहोगे यार स्विच केस लगा लेते हैं, है कि नहीं है। अब स्विच केस में वही चीज है, तो अब अलग अलग कंडीशंस आपकी हैं, तो आपकी कंडीशंस क्या हो गया भैया, तो है या नहीं है, इतना लॉस अफोर्ड कर सकते हो, तो सीधे क्वेश्चन होगा अगर नहीं कर सकते तो कितना कर सकते हो, तो भाई वो निकालना है, उसके बेसिस पे क्वांटिटी सीधे सीधे, उसके बाद आगे बढ़ना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन ये जो इफ एल्स की स्टेटमेंट है ना, ये बहुत काम आएगी आप जब खुद से क्वेश्चन पूछ रहे होंगे कि हाँ करना क्या है प्लानिंग के तरह। तो हमने आज नेस्को को समझा और डिटेल में हमने हनीवेल ऑटोमेशन से बहुत कुछ सीखा समझा। और फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। देखिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार फोकस करता हूँ प्रैक्टिस करने में, क्योंकि टाइम, कोई भी चीज़ सीखनी है तो टाइम देना पड़ेगा। अगर टाइम देते हो तो डेफिनेटली आप सीख के ही जाओगे, टाइम देते हो तो सीख के ही जाओगे। इसलिए डे एंड वाली प्रैक्टिस, वीक एंड वाली प्रैक्टिस, मंथ एंड वाली प्रैक्टिस, ईयर एंड वाली प्रैक्टिस जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।